नमस्कार। अब हम बात कर रहे हैं तृतीय भाव। तृतीय भाव को परिश्रम भाव भी कहा जाता है। तीसरा भाव, ये जो 3 नंबर जहाँ लिखा है आप इसको जो देख रहे हैं, यह तृतीय भाव कहलाता है। इस भाव से जातक के गले को देखा जाता है। गले से जो कंठ से जो नीचे का हिस्सा जो है उससे इसको देखा जाता है। छाती से ऊपर और गले से नीचे, कंठ से नीचे, यानी हमारा कंठ रहता है उससे नीचे का जो हिस्सा है वह इस तृतीय भाव से देखा जाता है। यहाँ से हंसली देखी जाती है। हंसली, जो बच्चों की वो हंसली चढ़ जाती हैं, कहते हैं ना हंसली चढ़ गई, वो यहाँ से देखी जाती हैं। कंधे यहाँ तीसरे भाव से देखे जाते हैं। भुजाएं, जो हमारे हाथ हैं, जो हमारे बाजू हैं, यह तीसरे भाव से देखे जाते हैं। दायां कान जो है वह तीसरे भाव से देखा जाता है। दायां कान। पराक्रम, पराक्रम अभी मैंने लिखा भी है, पराक्रम तीसरे भाव से देखा जाता है। साहस, साहस तीसरे भाव से देखा जाता है। आपने कितना साहस है आप में, संघर्ष की क्षमता कितनी है आपके अंदर, वह तीसरे भाव से देखा जाता है। बल, ताकत, आपके शरीर के अंदर ताकत कितनी है वह आपके तीसरे भाव से देखा जाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की कैपेसिटी आपके अंदर कितनी है वह तीसरे भाव से देखा जाता है। जब भी कोई ऐसा कोई प्रश्न आता है कि जातक को फलानी बीमारी है, उसका क्या होगा, वह उसका इलाज अच्छे से हो जाएगा नहीं, तो उस समय हमें तीसरे भाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तीसरे भाव से ही हम देख सकते हैं कि यह व्यक्ति जो इसको रोग हुआ है यह लड़ सकता है उनसे या नहीं। छोटे जो भाई बहन होते हैं, छोटे भाई बहन, छोटे मित्र, यह सब, यह आपकी फैन फॉलोइंग जो है वह तीसरे भाव से ही देखी जाती है। ठीक है, जो आपके बंधु हैं, जो आपको फॉलो करने वाले होते हैं, जो आपकी बात मानने वाले होते हैं, वह तीसरे भाव से देखे जाते हैं। फूफा होते हैं, जो फूफा कहलाते हैं, जो ताई कहलाती हैं, वह तीसरे भाव से ही देखी जाती हैं। सौतेली बड़ी माँ, वह भी तीसरे भाव से देखी जाती है। सौतेली बड़ी माँ जो होती है वह भी तीसरे भाव से देखी जाती है। ठीक है, आपके शाड़ू भाई हों या जिसको हम साली जी बोलते हैं, सारेजन जिसको हम बोलते हैं, वह भी तीसरे भाव से देखी जाती हैं। आपकी जो गुप्त कामेच्छाएं होती हैं, गुप्त कामेच्छाएं, देखिए कामेच्छाएं सबके अंदर होती हैं। कुछ लोगों के अंदर गुप्त इच्छाएं होती हैं, जो मन ही मन बहुत कुछ सोचते रहते हैं, किसी के विपरीत, आस पड़ोस में, XYZ कहीं भी, वह गुप्त कामेच्छाएं भी तीसरे भाव से देखी जाती हैं। ठीक है ना। और जीविका के लिए सहयोग में हम और भी क्या क्या कर सकते हैं, मतलब वह भी हम तीसरे भाव से देखेंगे। मतलब साइड बिजनेस कह लीजिए या अदर टाइम पार्ट टाइम जॉब जो आज की डेट में हम देखते हैं, वह हम तीसरे भाव से ही देखते हैं कि तीसरे भाव से हम पार्ट टाइम क्या क्या करके अपना जो है गुप्त तरीके से काम चला सकते हैं। सहज भाव, भाई का भाव, भ्रातृ भाव, यह भाई का सुख, भाई का सुख, यह भी तीसरे भाव से देखा जाता है। ठीक है, पराक्रम भाव ले देकर इसको बोलते हैं। कोई भी, कई भी उदाहरण ले लीजिए। पराक्रम मतलब किस प्रकार का, देखिए यहाँ पर मैंने कर्म भाव पहले ही लिख दिया है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, मानकर चलिए आपके पास 100 कार्टून है। ठीक है, 100 कार्टून आपको ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पर ले जाना है, तो उनको ले जाने की कैपेसिटी आप में है कि नहीं, वो तीसरे भाव से देखेंगे। समझ गए ना। आपको काम क्या दिया गया है कि 100 कार्टून आपको यहाँ नीचे से ऊपर के फ्लोर पर ले जाना है, तो वो ले जाने की कैपेसिटी है कि नहीं, वो तीसरे भाव से देखेंगे। कितनी देर में आप वो कार्टून ले जा पाएंगे, वो हम तीसरे भाव में देखेंगे। या 100 में से 50 कार्टून ले जा पाएंगे आप, 80 कार्टून ले जा पाएंगे, 10 कार्टून ले जा पाएंगे, या बिल्कुल भी नहीं ले जा पाएंगे, वो हम तीसरे भाव से देखते हैं। यानी किसी भी चीज़ की कैपेसिटी, किसी भी चीज़ की, अब देखिए कई कई काम ऐसे होते हैं जो आप लोग बड़े अच्छे से कर लेते हैं, कई काम ऐसे हैं जिनको करने में आपको आलस आता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको करने बिल्कुल भी नहीं आते, जबकि आपके मम्मी पापा भाई बहन वो लोग उस काम को इजीली कर लेते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। कई लोगों को जैसे बिजली से डर लगता है, ठीक है, कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। आपके भाई को ऊंचाई से डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा। आपको, आपके भाई को बिजली से डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा। तो वो क्यों, तीसरे भाव से संबंधित। क्यों, अब आपके, मैंने अभी जैसे कहा कि आपके घर में जो लोग काम कर लेते हैं, आपके भाई बंधु सभी, वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपका तीसरा भाव कमजोर है। लेकिन कोई दूसरा काम ऐसा है जो आप कर लेते हैं, वो नहीं कर पा रहे, उसका क्या रीजन है। कोई भी एग्जाम्पल का काम ले लीजिए, मानकर चलिए यहाँ पर आज की डेट में खर्च करना, खर्च कोई भी आराम से कर लेता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कहूँगा खर्च करने वाला जो ग्रह है, खर्च करने के लिए 12वें भाव को भी देखा जाता है। ठीक है, अभी मानकर चलिए यहाँ पर तीसरा भाव में शनि बैठ गया, आपके यहाँ शनि बैठा है और 12वें भाव पर दृष्टि जा रही है। यहाँ से शनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से जब हम देखेंगे शनि 3 10 11, तो 10वीं दृष्टि यहाँ आई शनि की 12वें भाव पर। तो यानी आप खर्च करने में आप दूसरों से आगे रह सकते हैं। ठीक है, जोड़ने में रहेंगे कि नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, शनि की यदि 12वें भाव पर दृष्टि जा रही है तो आप खर्च अवश्य कर लेंगे।
किसी भी चीज को ले लीजिए, पूजन पाठ को ही ले लीजिए आपका मानकर चलिए पूजन पाठ करने का कौन सा है, आप पूजन पाठ 1 घंटे कर पा रहे हैं, 5 मिनट कर पा रहे हैं, 2 घंटे कर लेते हैं। यदि वो आपका कोई आध्यात्मिक ग्रह बैठा है यहाँ पर, मानकर चलिए शुक्र ही बैठा है, तो बुध ही बैठा है, तो आप जो है पूजन पाठ करने की आपकी कैपेसिटी दूसरों से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, आप 2-2 3-3 घंटे, जैसे कई कथावाचक जो होते हैं वो 2-2 3-3 4-4 घंटे मंच पर बैठे रहते हैं, तो वो बुध या शुक्र की कैपेसिटी के द्वारा वो यहाँ पर अपना इतना लंबा समय पूजन पाठ में बिठा लगा देते हैं। आप इतना लंबा समय पूजन पाठ में नहीं लगा सकते यदि यहाँ आपका शनि बैठा है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी यहाँ शनि ही है मानकर चलिए, तो आप ये परिश्रम का है, ठीक है, और पराक्रम का भी है। अभी कई बार होता है ना, वो बोल देते हैं कि हाँ चलो तुमसे नहीं बनना काम, तो वो काम हम करके दिखाते हैं। अभी शनि यदि यहाँ बैठा है, वो मानकर चलो वो अस्त और है, तो आप कभी भी ये कमेंट्स नहीं करेंगे कि वो काम हम करके दिखाएंगे। आप वहाँ एक अच्छी सलाह ही देंगे, आपकी सलाह एक अच्छी सलाह हो सकती है, आप ट्रिक बता सकते हैं कि इसको हम ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी कोई पूछेगा कि ये काम करवाया किसने, तो उस समय आप वहाँ खुद पीछे हटने लगेंगे, आप अपना नाम आगे नहीं होने देंगे। वहीं यदि यहाँ मंगल बैठा है, एग्जाम्पल यहाँ मंगल बैठा है, शनि नहीं बैठा है, तो आप क्या कहेंगे? आपने कई लोगों को देखा होगा ऐसा कमेंट्स करते हुए, चलो हटो पीछे हटो, मैं ये काम मैं करता हूँ। हर जगह, घर में भी, कॉलोनी में भी, मार्केट में भी, चलो हटो पीछे हटो, ये काम मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। वो खुद आगे हो जाते हैं। तो यदि मंगल बैठा है तो वो काम आप करके दिखाएंगे, वहीं शनि बैठा है तो आप छुपेंगे वहाँ उस काम से, उस काम के ट्रिक अच्छे होंगे लेकिन आप वहां से छुपेंगे। तो यहाँ जिस प्रकार के ग्रह, जिस प्रकार की राशि की ही बात कर लें, अब ये तीसरा भाव है, ये 3 नंबर राशि है, मतलब मिथुन राशि है, ठीक है। यहाँ पर राशि कोई सी भी कर दें, हम यहाँ 4 राशि कर दें, 5 राशि कर दें, जो भी करें राशि, अब मानकर चलिए, देखिए यहाँ पर ये देखिए 2 4 6 8 10 और ये 12, ये राशियां हैं। ये कौन सी राशि हो गई? सम राशियां हो गई। और 3 2 3 5 7 9 11 और 1, ये विषम राशियां हो गई। पौरुष राशि कौन सी कहलाती हैं? 3 1 3 5 7 9 11, ये पौरुष राशि कहलाती हैं। यदि यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 में से कोई भी राशि बैठी है, जैसे 3 बैठी है या 5 बैठी है, 7 नंबर की राशि बैठी है यहाँ पर, तो आप आगे बढ़कर, आप तब भी आगे बढ़ेंगे इस काम को करने के लिए कि हाँ भाई चलो ये काम हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। पौरुष राशि भी यदि बैठी है तो उस काम को करने में आप आगे रहेंगे, ठीक है ना। और वहीं पर सौम्य राशि 2 4 6 8 10 12, ये वाली राशियां मानकर चलो यहाँ पर बैठी हैं, तीसरे भाव में बैठी हैं, तो आप भले ही उस काम को कर दें, लेकिन जब कोई पूछेगा तो आप अपना वो नहीं दिखाएंगे कि इसको हमने किया है, या अपना वो नहीं दिखाएंगे, यानी कि वाह वाह या तारीफ का शौक आप वहाँ पर प्राप्त नहीं करना चाहेंगे, उसको कोई ज़्यादा खासियत नहीं, अहमियत नहीं देंगे। तो ये तीसरा भाव है। यहाँ से हम पड़ोस भी देखते हैं, पड़ोस का हमारा व्यवहार कैसा है, पड़ोस के लोग कैसे हैं। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, मानकर चलो शुक्र की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो आपका पड़ोस में बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा, बोलना चालना सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। यहीं पर मान लो चलिए पाप ग्रह बैठे हैं, तो आपका पड़ोस कहीं ना कहीं ऐसा फंस जाएगा कि आपको उनके साथ रहने में बड़ी दिक्कत होगी। तो ये सब बातें यहाँ पर हम तीसरे भाव से देखते हैं। तीसरे भाव परिश्रम का है, कैपेसिटी का है, बार बार बोल रहे हैं, हर चीज़ की कैपेसिटी, हर चीज़ की। तभी मैंने सबसे पहले कहा था कि यदि कुंडली में तीसरा भाव आपका खराब है तो आपकी बाकी की कुंडली अच्छी होने के बाद भी आपका सब कुछ बेकार है। हर चीज की कैपेसिटी को तीसरा भाव दर्शाता है, चाहे फिर वो भोजन करने की कैपेसिटी हो, स्वाद लेने की कैपेसिटी हो। कई लोग होते हैं जो कुछ दिन तक अच्छा भोजन खा पाते हैं, उसके बाद वो उनको नुकसान करने लगता है। तो यदि उनका तीसरा भाव कहने का मतलब बिगड़ा है, खराब है, यानी उनकी क्षमता खराब है, क्योंकि रोग जो होता है, रोग की कैपेसिटी को भी तीसरा भाव ही देखता है। जैसे आप फिजिकल रिलेशन कहते हैं, जिसको हम लव रिलेशन कहते हैं, सेक्स लाइफ भी कहते हैं, वहाँ भी हम तीसरे भाव को देखेंगे। यदि तीसरा भाव आपका बेकार है तो आपकी सेक्स लाइफ भी अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए तीसरे भाव का बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो ये मैंने आपको तीसरा भाव समझाया है। इसके बाद मैं आपको चौथा, पाँचवा, छठवां सही भाव एक एक करके समझा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। एस्ट्रोलॉजी क्लास में आप इसी तरह जुड़े रहिए। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजर राधे।